दरअसल सरकार की निरंतर मंशा ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को कैसे लाभ पहुंचाया जाए। सरकार का भी स्लोगन यही रहा है कि किसानों की आय को दोगुना किया जाए। बहुत बधाई सर आपको जगदीश जी। आज आपके बैंक का एजीएम था, बताया गया कि ज़बरदस्त जो है इजाफा हुआ है उसके आमदनी में भी। कैसे किसान लाभान्वित हो रहे हैं आपके बैंक के माध्यम से? ये हमारी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार जिस भी योजनाओं को किसानों को देना चाहती है, वास्तव में किसान अपने उत्साहपूर्वक हमारे बैंकों से अपने पत्रावली को लगा करके शाखा पर आकर के 3% पर केवल सिंगल अपना जो जिला सहकारी बैंक है केवल यही देता है, और शेष हमारे केसीसी वगैरह जो भी बैंक देते हैं वो 4% पर देते हैं। लेकिन हमारा ही उत्तर प्रदेश में यह जिला जो सहकारी बैंक है ये शाखा हमारी 3% पर देती है। इसलिए हर क्षेत्र में किसी भी तरह का कृषि से संबंधित कार्य करना है, पशुपालन करना है, मुर्गी पालन करना है, भेड़ पालन करना है, या उसमें हम बागीचे का भी काम करवा सकते हैं, बागवानी का भी काम कर सकते हैं, फूल का उत्पादन भी करा सकते हैं। ऐसे कार्यों के लिए हम लोग हमेशा प्रेरित कर रहे हैं किसानों को कि किसान 3% पर 3 लाख तक हमसे ऋण पर ब्याज लेकर के अपने उस जो आय दुगनी करनी है उसमें हमेशा इजाफा करने का कार्य बैंक कर रही है। अब बैंक के सभी अधिकारी भी अच्छे से लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे राठौर साहब ने बहुत ही बड़ी योजना माननीय मुख्यमंत्री से अनुमोदन लेके दिया था कि हर समितियों पर 10 लाख रुपए का उन्होंने बिना ब्याज का माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुमोदन किया कि 10 लाख रुपया हम हर समितियों को, जितने उत्तर प्रदेश में समितियां हो सबको 10 लाख रुपया केवल हमारे मुख्यमंत्री जी बिना ब्याज का दिया उन्होंने कि किसानों के खाते में एडवांस मंगा के रखें, जिससे वो 10 लाख पर हम किसानों से ब्याज भी न लें। तो इसलिए किसानों में भी उत्साह पैदा हो रहा है कि वास्तव में हम दुगनी आय कैसे करें। जी, अनुप्रिया जी भी आज रही केंद्रीय मंत्री आपके कार्यक्रम में। लोगों ने ये भी कहा कि सिर्फ ये किसानों को जो दी जा रही है 3% पर न्यूनतम दर है, क्या आम जनमानस भी अपील आपके यहाँ अप्लाई करके 3% पर रुपया ले सकता है? आम जनमानस जो भी होगा वो 3% पे यदि नियम में आएगा तो उसको निश्चित रूप से हमारे सहकारी समितियों का सदस्य बनना पड़ेगा। शेष विविधीकरण ऋण में हम उनको 10 लाख 20 लाख, जैसे हाउस लोन हुआ या डेयरी योजना में डेयरी खोलना चाहता है बृहद स्तर पे 10 लाख 20 लाख चाहिए तो उसका ब्याज दर वहाँ पे बढ़ जाता है, वो भी हमारे यहाँ लाभान्वित होते हैं। और हमारे यहाँ टीचर्स जो होते हैं वह भी मेरे यहाँ लोन लेते हैं, उनका जो ब्याज दर है अलग है, इसलिए उनको भी हम लाभ दे रहे हैं। और माननीय अनुप्रिया जी को मैं विशेष धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में पहली सांसद हैं जिन्होंने हमारी सहकारी समितियों पर किसानों के सुविधा के लिए हाई मास्ट लाइट और बैठने की जो व्यवस्था दी है। उत्तर प्रदेश में पहली सांसद है जिन्होंने इतनी बड़ी व्यवस्था अन्नदाताओं के लिए किया है। चेयरमैन साहब, एक अंतिम सवाल। जब बैंक का एजीएम होता है तो लोग हर्षित होते हैं कि वो डिविडेंड मिलेगा, लाभांश मिलेगा। लाभांश की प्रक्रिया आपके बैंक में है या अभी नहीं? नहीं है, प्रक्रिया बैंक में लाभांश का है। हम लोग उसको ऊपर से अनुमति लेना चाहते हैं कि विगत वर्षों में लाभांश नहीं दिया गया तो हम लोग कितना उस लाभांश को दिया जाए जो बैंक पर हमारे ओवरलोड ना पड़े, इस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जगदीश जी थे जो चेयरमैन थे और बता रहे थे कि इस बार के जो भी इन्वेस्टर हैं जो बैंक से जुड़े हैं आने वाले दिनों में उनको लाभांश दिया जा सकता है। मिर्जापुर से TV100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।